ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमात्मा जो सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियंता है उनको प्रणाम करता हूँ। उन्हीं की कृपा से इस विश्वव्यापिनी महामारी से हम दूर रहे और आज स्वस्थ और प्रसन्न होकर के आप सबके मध्य में बैठे हुए हैं। ये ठीक है, कोरोना है और यह पूरे विश्व में फैला हुआ रोग है। इस कोरोना में हमें तो भगवान की करुणा भी अनुभव हुई। इस कोरोना काल में मार्च 20 में मेरी शिव पुराण की कथा थी। उसके बाद प्रवचन के लिए मैं पहली बार यहाँ आ रहा हूँ। सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। बहुत लोगों ने कहा, हमने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कालिदास ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कुमार संभव में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन, धर्म को जीवन में पालन करने के लिए सबसे प्रथम साधन है वह शरीर है। शरीर है तो सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं, धर्म की भी होती है और अध्यात्म की भी होती है। शरीर नहीं है तो फिर कोई क्रिया संपन्न नहीं होती। एक दो यूनिवर्सिटीज में जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से कुछ प्रवचन किए। यहाँ पर गिरीश भाई ने भी बहुत कहा, हमने बहुत प्रयत्न किया लेकिन यहाँ हम YouTube पर सफल नहीं हो पाए, क्योंकि पहले हम रिकॉर्ड करते, फिर रिकॉर्ड करने के बाद दूसरा भेजते, फिर हम जंगल में रहने वाले, वहाँ पर नेट भी समय पर आता है, समय पर नहीं आता। प्रयत्न तो बहुत किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। वो भी ईश्वर की इच्छा थी। ये कोरोना हमारे लिए करुणा हुआ। साधन, भजन, अनुष्ठान बहुत हुआ, बहुत आनंद आया और भगवान से प्रार्थना की इस वैश्विक महामारी से छुटकारा मिले। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवान पूरी होए। इस प्रार्थना के साथ हम अपना ध्यान, भजन, पूजन, अनुष्ठान करते रहे और अब जैसी ईश्वर की इच्छा होता है वही होता है। नर चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल, बलि ने मांगा स्वर्ग तो पहुंचा दिया पाताल। तो इसलिए जो ईश्वर की इच्छा होती है वही इच्छा है और उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने से सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ करके यह व्यक्ति भगवान की करुणा का, भगवान की कृपा का अनुभव करता है। 2 वर्ष पूर्व जुलाई 19 में दूसरे अध्याय का हम श्लोक संख्या
53 53 तक पूर्ण कर चुके हैं। अब ये स्थित प्रज्ञ की बात है। 54वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। स्थित प्रज्ञ, समाधिस्थ एक ही बात है। तत्वज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, आप किसी भी नाम से कहें। स्थित प्रज्ञ से आप ज्यादा ना चमके कि भाई पता नहीं क्या है। आप उसको तत्वज्ञानी कहें, ब्रह्मवेत्ता कहें, स्थित प्रज्ञ कहें, समाधिस्थ कहें, एक ही बात है। इस दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से सबसे पहले ज्ञान योग की बात कही कि न तो ऐसा कभी हुआ कि तू नहीं था अर्जुन, न कभी ऐसा हुआ कि मैं नहीं था, न कभी ऐसा हुआ कि ने में जनाधिपा, ये राजा भी नहीं थे, हम सब थे, हैं और आगे भी, आगे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा अज है, अमर है, अविनाशी है। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणः। ये तो अज अमर अविनाशी है। ये ज्ञान योग की बात भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के प्रारंभ में कही। उसके बाद ज्ञान समझने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, तो कर्मयोग की बात की, यानी साधन की बात कही। साधन क्या है? कर्मयोग है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग। ये सारी जो बातें कही हैं, ये कर्मयोग की बात भगवान ने कही। अब ज्ञान योग हो गया, कर्मयोग हो गया, तो ये बीच में स्थित प्रज्ञ यानी ज्ञानी के लक्षण या ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप या ब्रह्मज्ञान प्राप्ति करने के साधन, इनकी आवश्यकता कहाँ आ गई बीच में? तो ये भगवान ने ये बात कही, इसका अर्थ है जब आप ज्ञान से संपन्न होंगे और निष्काम कर्म करेंगे, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व, मेरे प्रति कर्म करने वाला हो जाओ, अशेष कर्मों का त्याग मुझ में कर दो। ये जो भगवान ने निष्काम कर्म की बात कही और जो ज्ञान की बात कही, अब ज्ञान की बात कहने पर या निष्काम कर्म के साधन होने पर व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, यह जानना जरूरी है। और जो उस व्यक्ति की स्थिति होती है, वही सामान्य व्यक्ति के लिए साधन बन जाते हैं। जो लक्षण ब्रह्मज्ञानी के हैं, साधकों के लिए वो साधन है। जो जो लक्षण ब्रह्मज्ञान में प्रकट होते हैं, वो लक्षण हम अपने जीवन में धारण करते हुए चले आए, तो हमारे अंदर भी वो लक्षण आ जाएंगे और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। 53वें श्लोक में भगवान ने कहा, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योग मवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते, ज्ञान के हमारे जो मुख्य साधन हैं, जो भी भगवान ने उपनिषदों में बताए हैं, आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। मैत्रेय जी को याज्ञवल्क्य जी उपदेश दे रहे हैं। सबसे पहले आत्म साक्षात्कार करना है। आत्मान द्रष्टव्य माने अपने आप को जानना। देखने का अर्थ यहां जानने से है। मेरा क्या स्वरूप है, अगर अपने आप को जानना है तो मुख्य रूप से 3 साधन वहां पर बताए गए हैं। सबसे पहला साधन है श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए। क्या श्रवण करें? उसके लिए कहा श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य, श्रुति के वाक्यों को सुनो। क्यों सुने श्रुति के वाक्यों को? क्योंकि श्रुति के वाक्य भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, अपौरुषेय ज्ञान है, और जो भगवान अपने स्वरूप का स्वयं बताएंगे वो दूसरा थोड़ी बताएगा। वहां पर कहा एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको। ये आत्मा पाप और पुण्य से रहित है, कर्मों से रहित है, अजर है, अमर है, शोक रहित है। ये आत्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप है। ये आत्मा ज्योति स्वरूप है।
ये आत्मा प्रकाश स्वरूप, ये जो लक्षण बताए हैं, सपर्यगा शुक्रमकाय व्रणम अश्नाविरं शुद्धम पाप विद्धम कवि ही मनीषी ही परिभू स्वयंभू याता तथ्य तो अर्थान व्यददत शाश्वतीभ्य समाभ्य। वेदों में ये जो परमात्मा का लक्षण बताया है, वो लक्षण हमें वेदों से ही पता चलता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। इसलिए श्रुति वाक्यों को सुनना चाहिए। लेकिन केवल सुनने से तो काम होता नहीं। मैंने पढ़ लिया कि यहां से दिल्ली 1500 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है, इतने से तो मैं दिल्ली पहुंचूंगा नहीं। मुझे उसके लिए एक मैप चाहिए, उसके लिए साधन की जुटाने की आवश्यकता है, साधन की जानकारी चाहिए, फिर गति चाहिए, और जब मैं गति करूंगा तो ही तो पहुंचूंगा ना। तो सुनने से संशय होता है, श्रुति वाक्यों को सुनने से संशय होता है। अब संशय उसी को ही होगा जो सुनेगा। भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति, लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं, एतन्मे संशयम कृष्ण क्षेत्तुम अर्हस्य शेषतः। ये अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे अंदर यह संशय है और इस संशय की निवृत्ति केवल आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। नचिकेता ने भी यमराज को यही कहा है कि आपसे ज्यादा कुशल, आपसे ज्यादा विशेषज्ञ इस विषय में और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए इस संशय की निवृत्ति आप ही कर सकते हो। तो संशय तो ठीक है, संशयात्मा ठीक नहीं है। जब संशय आत्मा में ही घुस जाए, आधारहीन संशय होने लग जाए, तो वह ठीक नहीं है। संशय बुरा नहीं है। एक व्यक्ति किसान है, खेती कर रहा है, उसने ब्रह्म ज्ञान के बारे में जाना ही नहीं, तो वो क्या संशय करेगा? संशय भी वही कर सकता है जो श्रवण कर रहा है। तो जब श्रुति वृत्ति विप्रतिपन्नाते, श्रवण करके, श्रुति वाक्यों का श्रवण करके जब तेरे मन के अंदर कोई संशय हो, तो संशय तो हो गया, इसकी निवृत्ति क्या होगी? इसकी निवृत्ति है मनन। आत्मावारे श्रोतव्य, श्रवण किया हमने, लेकिन मनन भी करें, युक्ति पूर्वक विचार करें। श्रवण से प्रमाणगत संशय की निवृत्ति होती है, मनन से प्रमेयगत संशय की निवृत्ति होती है। मनन करें कि हम नित्य हैं, कैसे हैं। ये शरीर, ये भूमंडल, ये नक्षत्र, तारे, ग्रह, चंद्र, ये सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इनकी समाप्ति का अनुभव करने वाला मैं क्या समाप्त होगा? नहीं। अभिव्यक्ति के साधन तो नहीं रहेगा। शरीर हमारी अभिव्यक्ति का साधन है। शरीर के माध्यम से हमारा अभिव्यक्तकरण हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूं शरीर के माध्यम से, लेकिन शरीर नहीं बोल रहा। जीवा नहीं बोल सकते अगर चेतन ना हो तो, कान नहीं सुन सकते अगर चेतन ना हो तो, वाणी अपना कार्य नहीं कर सकते अगर चेतन ना हो तो। इसीलिए केनोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही कि वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, अपितु जिसकी शक्ति को लेकर के वाणी अपना कार्य करती, अपना व्यापार करती, वही ब्रह्म है। यन मनसान मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन जिसका मनन नहीं कर सकता, मन की पहुंच नहीं है वहां पर, लेकिन जिसकी शक्ति को लेकर के मन अपने मनन का, चिंतन का काम कर रहा है, उसको आत्मा समझो। तो ये जो मंतव्य है, यानी मनन है, श्रोतव्य मंतव्य, युक्ति पूर्वक मनन है, ये प्रमेयगत संशय को दूर करता है, अर्थात हम हैं या नहीं इस संशय को दूर करता है। और तीसरा है निदिध्यासितव्य, निदिध्यासन। ध्येय चिंतायाम वर्ब रूट है संस्कृत में, और नि उपसर्ग निश्चयन ध्यातव्य, निदिध्यातव्य।
बार बार चिंतन करना, बार बार हम उसको अपने समाधि में लेकर के जाएं, बार बार हम स्थिर हो जाएं। तो ये बार बार की स्थिरता, बार बार की समाधि है। समाधि माने आत्मज्ञान, ऐसा समझ लो, आत्मबोध। इससे विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। विपरीत भावना क्या है? जैसा कि आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के जो भाष्य लिखा है उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि एक बात बताओ, आत्मा प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है? यानी आत्मा को सब लोग जानते हैं या नहीं जानते? तो भाष्यकार ने कहा जानते तो सभी हैं, फिर जिज्ञासा किस बात की अगर जानते हैं तो? कहते हैं जिज्ञासा इसी बात की है कि लोग विपरीत अर्थ में भी जानते हैं, विपरीत अर्थ में भी जानते हैं। आत्मा का सत्य स्वरूप प्रकट हो जाए इसलिए जिज्ञासा की जाती है। तो विपरीत अर्थ में क्या जानते हैं? तो उन्होंने वहां पर नौ बातें कही हैं कि विपरीत अर्थ में कुछ कहते हैं कि पुत्र ही आत्मा है, कुछ कहते हैं शरीर आत्मा है, ये इस प्रकार की 9 बातें वहां पर बताई है। तो ये जो संशय, इसकी निवृत्ति के लिए हम यहां पर जिज्ञासा कर रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। ये जब हमें बोध हो जाएगा श्रवण मनन के द्वारा और निधिध्यासन की स्थिति में हम चलेंगे, तो फिर ये हमें समझ में आएगा कि वास्तव में आत्मा क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। वो स्थिति जब आएगी, जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, जब हमारी स्वरूपगत स्थिति हो जाएगी, तो फिर हमारा क्या होगा? एक बात, आजकल तो संसार है ना, संसार कहता है कि अकेले ही रहोगे तो मजा कैसे आएगा, है ना, जिएंगे कैसे? ये देखो अवस्था की बात होती है। एक व्यक्ति कहता है दिल्ली से कि मुंबई 1500 किलोमीटर है या 1400 किलोमीटर जो भी है। दूसरा व्यक्ति कोटा से कहता है नहीं इतनी दूर नहीं, इतनी दूरी है। तीसरा व्यक्ति बड़ौदा से बताता है, चौथा व्यक्ति सूरत से बताता है। कौन सही है? जो संसार में रच पच गया है, विषय वासनाओं से युक्त हो गया है, उसको लगता है कि अगर संसार के विषय नहीं होंगे तो जीवन कैसे चलेगा। अभी की बात है, मोबाइल में बच्चे इतने रम जाते हैं, अगर उनका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो उनके लिए जीना दूभर हो जाता है कि मोबाइल के बिना कैसे जिएंगे। इतना उसमें आसक्त हो गए। अगर माता पिता मोबाइल उससे छीन लेते तो सुसाइड कर लेते हैं। अब ये जो खेल चल रहा है सब्जी पबजी जो भी है, वो उसमें कितने बच्चे मर रहे हैं। एक बच्चे ने वो सब्जी खेलते समय पबजी अपने मां के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल लिए, और जब मां ने कुछ कहा तो घर छोड़ के चला गया। उसको लगता है कि इसके बिना जीवन ही बेकार है। जो संसार और संसार के विषयों में आसक्त होता है, उसको लगता है कि संसार के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है, कैसे जिएंगे हम। ऐसी ये अवस्थाएं हैं। लेकिन जो ज्ञान संपन्न हो गया है वो कहता है आनंद से ही तो सब जीवन है। अरे मेरा अपना स्वरूप जान लिया तो जीवन है, अगर अपना स्वरूप नहीं जाना तो जायस्व मृयस्व पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म लो और फिर से मरो। ये मरण और जन्म का नाम जीवन नहीं है। आनंदाध्यव खलिमानी भूतानी जायन्ते और जातानी जीवंती, आनंद में ही जीवन है। अगर आनंद को प्राप्त कर लिया तो फिर आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। दूसरे की आवश्यकता ही व्यक्ति जब अनुभव करता है जब उसमें कमी होती है, जब उसमें भय होता है, जब उसमें चिंता होती है, जब उसको लगता है कि मैं अकेला क्या करूंगा। तो जब उसमें अज्ञानता होती है, अविद्या होती है, इग्नोरेंस होता है, तभी वो दूसरे की अनुभव करता है कि दूसरा होना चाहिए।
और जब वह ज्ञान संपन्न हो जाता है तो उसे दूसरे की आवश्यकता, देखो इस संसार में मुख्य रूप से 3 चीजों की व्यक्ति को आवश्यकता होती है। संक्षेप में, सबसे पहले सुरक्षा की। आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए मित्र बनाता है, इसलिए पत्नी को लाता है, इसलिए बच्चे की चाहना रखता है कि बच्चे हों, इसलिए धन कमाता है, इसलिए संबंध बनाता है, राजनीति में भी इसलिए जाता है, पैसे भी इसलिए कमाता है कि धन से मेरे को सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा में सभी तरह की सुरक्षाएं आ गई। जब आदमी अपने आप को इनसिक्योर फीलिंग करता है तो इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए वो बाहर के पदार्थों में सिक्योरिटी ढूंढता है। फिर वो बाहर के पदार्थों को इकट्ठा करता है, मकान बनाएगा, परिवार रखेगा, भाई बंद रखेगा, मित्र दोस्त रखेगा, धन संपत्ति रखेगा, गाड़ी घोड़े रखेगा। सब साधन, ये साधन इसलिए हैं कि उसको लगता है कि अब मेरे पास इतना हो गया, अब मैं सिक्योर हूं, अब मैं सुरक्षित हूं। तो एक तो आदमी को सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा। दूसरा, आदमी को चाहिए शांति। शांति चाहिए ना, शांति। कोई अशांत रहना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मुझे शांति मिले, कोई डिस्टर्ब ना करे। और तीसरा, उसको चाहिए शांति के साधन, सुख, और सुख के साधन। तीसरा, उसको साधन चाहिए। अब वो साधन ढूंढता है। तो लेकिन क्या बाहर के सुख के साधनों से हमें सुख मिलता है? क्या शांति आती है? एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। दूसरा कहता है इस पत्नी से तलाक हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। एक शादी ना होने से दुखी है और दूसरा शादी होने से दुखी है। एक इलेक्शन जीत गया तो सुखी है, एक हार गया तो दुखी है। काम वही है, लेकिन काम के उसमें व्यक्ति की धारणा के अनुसार बाहर के साधनों से सुख दुख मिल रहा है। हमारे एक महात्मा को एक राजनीतिक पार्टी ने जोर जबरदस्ती करके चुनाव खड़ा करवा दिया। अब वो चुनाव में टिकट तो दे दिया और प्रचार ही ना करें। अब महात्मा चाह रहे कि मैं हार जाऊं तो मुझे सुख मिलेगा, प्रचार ही नहीं किया। अपने लोगों को भी कह दिया कि मेरे को वोट मत देना। वो हार गए, उनको सुख हो गया। एक आदमी हारने पर उनको दुख हो जाता है। तो ये सुख दुख का बाहर के संबंधों से क्या है? एक व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब हूं इसलिए दुखी हूं, एक कहता है कि मेरे पास पैसे इतने आ गए मैं दुखी हो गया, मैं करूं क्या इसका? तो धन सुख का कारण है या दुख का कारण है? पत्नी, पति, बच्चे सुख का कारण है या दुख का कारण है? एक कह रहा है कि मेरे संतान नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, दूसरा कह रहा है कि ये संतान के कारण मैं दुखी हूं। और मेरे ख्याल से आज ज्यादातर लोग संतान के कारण ज्यादा दुखी होंगे। तो ये जो बाहर के साधनों में वो सुख ढूंढ रहा है, प्रसन्नता ढूंढ रहा है, हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, बाहर के साधनों में है नहीं, इसलिए उसके अंदर शांति नहीं है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। व्यक्ति को ये 3 चीज मिल जाए, जीवन की सुरक्षा, जीवन में शांति और जीवन में शांति के साधन, और ये तीनों चीज बाहर के संसार से कितना भी प्रयत्न करके एकत्रित कर लो, ये मिलने वाला नहीं। ये जब भी मिलेगा तो अपने अंदर ही मिलेगा। हम सोच रहे हैं दुख बाहर से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा। शादी ना होने के कारण दुखी शादी नहीं है, मेरा मन है, मन की धारणा है। पत्नी होने पर तलाक हो जाए तो सुख मिलेगा, ये पत्नी के कारण सुख दुख नहीं है। हमारे अपने अंदर से हमारी अपनी धारणाएं, हमारी अपनी मान्यताएं हैं। मेरी मान्यताओं से, मेरी धारणाओं से, मेरी स्वीकृतिकरण से
कि इसके कारण मैं सुखी या इसके कारण मैं दुखी हूं, तो मुझे सुख दुख हो रहा है। लेकिन ये बात समझ में आएगी नहीं जब तक कि आप श्रुति वाक्यों को नहीं सुनेंगे, जब तक आप संतों के संग नहीं जाएंगे। हाँ, हो सकता है कथावाचकों के संग जाने से थोड़ा बहुत संशय की निवृत्ति हो या ना हो, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ कथावाचक अच्छे भी तो कुछ मनोरंजक भी हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जब तक आप ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में नहीं जाएंगे, आपकी संशय की निवृत्ति नहीं होगी। जब तक आप ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में नहीं जाएंगे। और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ यह नहीं कि जो किताब में पढ़ लिया उसको कह दिया मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है, मेरे अंदर काम क्रोध नहीं है, मेरे अंदर लोभ मोह नहीं है, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ तो ब्रह्मनिष्ठ ही होता है। तो अर्जुन के प्रश्न हैं, भगवान के उत्तर हैं। अर्जुन ने 4 प्रश्न किए हैं और बाकी के श्लोकों में उन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हैं। क्या है अर्जुन का प्रश्न, देखिए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितिधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछ रहे, प्रभु जब ज्ञान संपन्न हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समाधि लग जाती है, बुद्धि अचल हो जाती है, बुद्धि निश्चल हो जाती है। अचल होना, निश्चल होना, समाधिस्थ होना एक ही बात है ना। तो उस समय वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है, यानी जिसकी प्रज्ञा ठहर गई है, स्थिर हो गई है, कहां? आत्मा में। समाधौ, समाधि माने आत्मा में। समाधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि आत्मा, जिसमें चित्त को समाहित किया जाए उसका नाम समाधि है। और चित्त समाहित होता है आत्मा में। तो यहां आत्मा अर्थ है समाधि का, स्थित प्रज्ञ का अर्थ भी आत्मा ही है, आत्मवेत्ता। तो जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, आत्मा में टिक गई है, अब हिलती डुलती नहीं है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। तो ऐसे समाधिस्थ पुरुष, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है, उसकी का भाषा, भाषा क्या है? वो हिंदी में बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा, लैटिन में बोलेगा, जर्मन में बोलेगा, फ्रेंच में बोलेगा। हूँ तो पण गुजराती में, गुजराती में ही बोलेगा ना। वो तो महाराष्ट्र में आके मराठी में बोलेगा, गुजरात में आके। तो यहाँ भाषा का अर्थ लैंग्वेज नहीं है ना। भाषा का अर्थ क्या है? भाष्यते अनया इति भाषा, जिसके द्वारा किसी का लक्षण प्राप्त किया जा सके। हम क्या कहते हैं ना भाई, इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा का अर्थ भाषा नहीं है, परि तो उपसर्ग है, भाषा शब्द वही है। परितः भाष्यते, अच्छी प्रकार से इसका क्या लक्षण है। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा माने स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, समझ गए ना। हम कहते हैं व्यक्ति पागल है, क्यों कहते हैं? लक्षण को देख करके। हमने कुछ लक्षण निर्धारित कर लिए कि ये स्तर का व्यक्ति सामान्य है, ये स्तर का व्यक्ति विशेष है, इससे नीचे का कम सामान्य है, इससे और नीचे का कम सामान्य है, और इससे नीचे चले जाओ तो फिर पागल है। तो लक्षण से तो पता चलता है ना। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? अब लक्षण तो बताएंगे, प्रजाहाति यदा कामान से, है ना। कौन है स्थित प्रज्ञ? समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, समाधिस्थ। अब स्थित प्रज्ञ और समाधिस्थ एक ही बात है, समझ गए ना। जो समाधि में स्थित हो गया है उसको समाधिस्थ कहा है, और जिसकी प्रज्ञा आत्मा में स्थित हो गई उसको स्थित प्रज्ञ कहा है।
एक ही बात है दोनों। स्थित प्रज्ञ और समाधिस्थ एक ही है। तो जो समाधिस्थ हो गया है, आत्मा में ठहर गया है, आत्मस्थित हो गया है, और अब इसकी प्रज्ञा चंचल नहीं है, संशय संपन्न नहीं है कि सुख रसगुल्ले में है या सुख भुजिया में है, फरसान में। फरसान में सुख है या रसगुल्ले में सुख है, ऐसी इसकी बुद्धि में अब संशय नहीं है। इसको मालूम है सुख ना तो फरसान में ना रसगुल्ले में, सुख तो मेरे अपने स्वरूप में। तो जिसकी बुद्धि इस तरह से संशय संपन्न नहीं है, संशयग्रस्त नहीं है और स्थिर हो गई है आत्मा में, उसको स्थित प्रज्ञ कहा है, उसी को ही समाधिस्थ कहा है। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत। स्थितिधि कैसे बोलता है? अब देखो, बोलने का अर्थ ये नहीं है कि भाई वो अब 24 घंटा यही करता रहेगा, मैं ब्रह्म हूं, 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 ऐसा नहीं है। हमारे एक आचार्य थे प्रोफेसर राम प्रसाद, कोई भी बात होती तो कहते थे प्रभु की इच्छा, कोई बात हो कहते थे प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा। जब समाधिस्थ व्यक्ति हो जाता है तो उसके बोलने का जो तरीका है, जो ढंग है, जो प्रकार है, उसमें परिवर्तन क्या जाता है? उसमें परिवर्तन आता है, उसके हर वाक्य में परमात्मा प्रकट होता है। तो किम प्रभाषेत का अर्थ नहीं कि कैसे बोलता है, वो जोर से बोलता है कि धीरे बोलता है, ऐसा नहीं है। उसके हर वाक्य में परमात्मा का प्रकटीकरण हो जाता है। एक व्यक्ति है, कहीं से उसने उल्लू पकड़ लिया और अपनी दुकान में रख लिया। लोग पूछते भाई हल्दी है, बोले हल्दी भी है, उल्लू भी है। लोग पूछते गेहूं है, गेहूं भी है, उल्लू भी है। लोग पूछते दाल है, बोले दाल तो नहीं पर उल्लू है। तो उल्लू के रखने से उसके दिमाग में उल्लू उल्लू आ गया। ऐसे जो परमात्मा को अपने पास रखेगा उसके दिमाग में क्या आएगा? यही है प्रभाषित, यही प्रभाषित है। लोग हंसते हैं कि मेरे को चोट लग गई, ये कहता परमात्मा भगवद इच्छा। ये भगवद इच्छा कह रहे हमें चोट लगी है, क्योंकि समाधिस्थ पुरुष को मालूम है कि ना तो मेरे को चोट लगती है, ना मेरे को सुख होता है, ना दुख होता है। मैं तो निरंजन निर्लेप निराकार आत्मा हूं। ये सारा का सारा जो कुछ हो रहा है, ये इस देह को लेकर हो रहा है, और व्यवहार काल में कर्मों की गति के अनुसार इस शरीर में आने वाला हर क्रिया या तो इस शरीर के लिए सुखदायक होगी या इसके लिए या नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है, चलेबल है ना, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, लेकिन उसको मालूम, इसलिए किम प्रभाषेत, वह कैसे बोलता है। बोलना तो सबका एक जैसा ही है, लेकिन एक की वाक्य में परमात्मा की झलक आती है। उसकी जिह्वा पर भगवान मानो नृत्य करते हैं, ऐसा समझो। उसके हर वाक्य में ईश्वरानुभूति की प्रतीति होती है। और किमासीत, बैठता कैसे है? अब बैठने में वो सिद्धासन लगाते हैं कि पद्मासन लगाते हैं कि वज्रासन लगाते हैं कि हलासन लगाते हैं कि चक्रासन लगाते हैं कि माना शीर्षासन लगाते हैं, कैसे बैठते हैं? अब देखो, बैठने की बात जहां कही है, 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही है। 12वें अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा तेषाम के योग वित्तमा,
प्रभु ये बताइए कि इन साधन संपन्न में सबसे श्रेष्ठ साधन वाला कौन सा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही, वही बैठना है। क्या कहा? मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। मय्यावेश मनो ये माम, जिनका मन मेरे में ही आवेशित हो गया है, अर्थात जिनके मन में मैं प्रवेश कर गया, इसी को ही इसमें कहा है, इसी में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में युक्त आसीत मत्परः। मत्पर माने मेरे ही परायण होकर के, जो युक्त हो गया, मेरे में लग गया है, उसको कहा किमासीत, युक्त आसीत। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कलमशः। योगी के सारे कलमश, सारे पाप साधक के समाप्त हो गए हैं और वह मेरे में ही लग गया है। तो मेरे से युक्त हो गया है वह किमासीत। बैठता कहाँ है? कहाँ बैठता है? वो परमात्मा में जाकर के बैठता है। वो लेटा रहे, वो पद्मासन में बैठे, वो सिद्धासन में बैठे, वो कुर्सी पर बैठे, इससे यहां बैठने से नहीं है। आप कहां बैठे हैं? आपका मन कहां जा रहा है? मैया वेश मनो ये माम, आपका मन किस में आवेशित हो रहा है? पत्नी में हो रहा है, पति में हो रहा है, पुत्र में हो रहा है, मित्र में हो रहा है, कि धन में हो रहा है, कि मकान में हो रहा है? किस में मन आवेशित हो रहा है? आप वहीं बैठे हो। जहां आपका मन लगा हुआ है या आपके मन में जो घुसा हुआ है, वहीं आप बैठे हुए हो। हम सोच रहे हम प्रेमपुरी आश्रम में बैठे हुए हैं और सुबह उठ करके आए, पानी था नहीं, स्नान भी नहीं कर पाए, सब कुछ नहीं कर पाए। अब सोच रहे हैं परिवार क्या करेगा, पानी आया या नहीं आया, तो समझो आप नल में बैठे हुए। समझ गए ना? आप यहां नहीं बैठे हुए, कहां बैठे हुए? नल में बैठे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरा लड़का अभी गया है, फ्लाइट आई होगी या नहीं पकड़ में, कहीं छूट ना गई हो, फ्लाइट में बैठा या नहीं बैठा, तो समझो आप अपने पुत्र में बैठे हुए। आपके मन में क्या है? आपका मन किस में है? आपका मन किस में है और आपके मन में क्या है, वहीं आप बैठे हुए। मैं अब सोचता हूं कि मैं आश्रम से आ गया, पता नहीं वहां क्या व्यवस्था होगी, वहां पर सब साफ सफाई हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, वहां पर पानी बहुत बरस रहा है, कहीं कोई तार नीचे ना गिर गया हो, कहीं करंट ना आ रहा हो, कहीं ऐसा ना हो रहा, तो समझो मैं प्रवचन करने के लिए नहीं बैठा। मैं कहां बैठा हूं? अपने आश्रम में बैठा हूं। ध्यान रखना, बैठे हम कहां हैं। इसलिए मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये मत देखो कि कौन कैसी साधना कर रहा है, वो सगुण साकार की कर रहा है कि सगुण निराकार की कर रहा है, ये मत देखो। ये देखो कि वो बैठा कहां पर है। जहां वह बैठा है वही वहां पर, जहां उसके मन में जो है वहीं पर वह बैठा हुआ है। तो समाधिस्थ पुरुष जो योगी है, वो तत्ववेता, वो कहां बैठा है? किमासीत, कैसे बैठता है? अब देखो कैसे बैठता है, हम कैसे बैठते हैं। देखो हम कैसे बैठते हैं। 2 साल से हमारे गिरीश भाई महात्माओं में बैठे हुए थे, प्रवचन करने कोई आ नहीं रहा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होगी। हर महात्मा के पास फोन, हर महात्मा के पास फोन, 1 बार 2 बार 20 बार। कहीं यूट्यूब से व्यवस्था करते थे, कहीं किसी से करते थे, कहीं किसी के माध्यम से करते थे। हम देख रहे हैं कि 2 साल से हमारे गिरीश भाई महात्माओं में ही बैठे हुए थे। महात्मा यहां नहीं आए, महात्मा तो यहां, लेकिन मन तो महात्माओं में चला गया। मन में तो साधु आकर के बैठ गए, मन में तो
ब्रह्मवेत्ता आकर के बैठ गए, मन में तो उपदेष्टा आकर के बैठ गए, मन में तो उपनिषद आकर के बैठ गया, मन में तो भगवत गीता आकर के बैठ गया, और मन में आकर के बैठ गया स्वाध्याय। 2 साल तक इनके मन में यही बैठा रहा। भले ये चाहे फिर कैसा भी बिजनेस करते रहे हों, इनका चिंतन, इनका मनन यही रहा कि कैसे स्वाध्याय हो, कैसे सत्संग हो, कैसे प्रवचन हो, कैसे उपनिषद की धारा प्रवाहित हो, कैसे भगवत गीता की ज्ञान की धारा प्रवाहित हो। यही जब बैठता है तो व्यक्ति वहीं बैठा रहता है, ध्यान रखना। तो हम कहां बैठे हैं और ये स्थित प्रज्ञ कहां बैठा है? तो आसीत का मतलब है कि हमारे मन में क्या है और हमारा मन किसमें है। हमारे मन में क्या है और हमारा मन किसमें है। हम 1.5 साल से हमारा मन महादेव में बैठा हुआ था। सुबह उठे तो आराधना, फिर अभिषेक, फिर पूजा। मार्च यानी हम 10 मार्च को अपने आश्रम पहुंच गए थे। उसके बाद 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया था। तो 22 मार्च से अब तक या तो हम महादेव जी के पास बैठे थे या महादेव जी हमारे अंदर बैठे थे। तो हम कहां बैठे हैं? कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं किया हमने, सबको मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। हमें आनंद आ रहा था। अब ये तो गिरीश भाई का प्रेम था। हमने कहा हम गिरीश की उपासना करते हैं और गिरीश हमें बुला रहे हैं। देखो, गिरीशम गौरीशम, वो तो भगवान शंकर गिरीश हैं, गौरीश हैं, उन्हीं की हम आराधना कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं तो चलो। और यहां आने का एक प्रयोजन ये भी है, ये जो पवित्र परंपरा है वो निरंतर प्रवाहमान होती रहे। अगर हम आज नहीं आएंगे तो दूसरे महात्मा भी नहीं आएंगे, तीसरे महात्मा भी यही करके नहीं आएंगे, तो किसी को तो आना पड़ेगा ना। परंपरा को प्रवाहित करने के लिए किसी को आना पड़ेगा। ये पवित्र परंपरा है, स्वाध्याय की, ज्ञान की, सत्संग की। ये ज्ञान की, स्वाध्याय की, सत्संग की पवित्र परंपरा निरंतर चलती रहे। आपको मालूम नहीं, आप सूक्ष्म जगत में जाकर के कितने ही लोगों का उद्धार कर रहे होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, ये हमारे ऋषि मुनियों की पवित्र परंपरा अनेक जीवों का उद्धार करती है, अनेक जीवों का उद्धार करती है। तो किमासीत और व्रजेत किम, चलता कैसे है? कैसे चलता है बताइए? दौड़ करके चलता है, धीरे धीरे चलता है। बस ये चलना भी वैसे ही है, जैसे बैठना है वैसे ही चलना है। आप कैसे बैठते हैं वैसे ही आप चलते हैं। तो व्रजेत किम, वो चलते कैसे हैं? आहा, वो कैसे भी चलें, लेकिन जहां वो बैठते हैं वहीं वो चलते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया, बड़ा प्यारा उत्तर दिया। अब यहां पर आचार्य शंकर ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, और बात ये लिखी है कि जो ये लक्षण सिद्धों के हैं वही लक्षण साधकों का साधन है। सिद्धों के ये लक्षण है कि सिद्ध ऐसे होते हैं, और साधक की ये साधन है कि हमें अपने जीवन में ये धारण करना कैसे। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब एक बड़ा प्यारा शब्द है प्रजहाति। हाँ, संस्कृत में वर्ब रूट होते हैं, मूल धातु पाठ उसको हम बोलते हैं। तो हा धातु है त्यागने के अर्थ में, छोड़ने के अर्थ में। हानि जिसके बनता है, हान जिससे बनता है, तो उसी से ही वर्ब जो जब चलती है, क्रियाएं जब चलती हैं, तो जहाती शब्द बनता है। जहाती माने छोड़ता है, जहाती माने छोड़ता है। और प्र उपसर्ग प्रकृष्ट रूपेण जहाती, अच्छी प्रकार से त्यागता है। और अच्छे प्रकार से त्यागने का अर्थ क्या है? बड़ी सुंदर बात कही,
सर्वान कामान यदा प्रजाहाति, जब व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करता है। कामनाओं की उत्पत्ति स्थित कहां है? उत्पत्ति स्थल मन है, तो मनोगतान, मन से उत्पन्न होने वाली, मन से आने वाली जब सभी कामनाओं का त्याग करता है। अब सर्वान शब्द क्यों दिया? सर्वान शब्द इसलिए दिया, मैंने आज तक कोई पिक्चर नहीं देखी, ना टीवी में ना थिएटर में, तो मैंने पिक्चर का तो त्याग कर दिया, लेकिन बहुत सी कामनाएं मेरे पास हैं। कोई पुत्र का त्याग कर देता है, पुत्रेषणा का, कि चलो संतान नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर भजन करेंगे, लेकिन और बहुत सी कामनाएं हैं। कोई धन का त्याग कर देता है तो दूसरी अनेक कामनाएं हैं। कोई घर से छोड़ देता है, परिवार का त्याग कर देता तो और अनेक कामनाएं हैं। सभी कामनाओं का त्याग हुआ या नहीं हुआ? बड़ी गहरी बात है। एक कथा आती है उपनिषदों में, और कथा ऐसे है, एक शिष्य अपने गुरुजी के पास गए, उनके पिता ही उनके गुरु थे। गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आए थे। उस समय एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था जैसे आजकल का है। पहले गुरुकुलों में किताब की शिक्षा के साथ साथ जीवन की शिक्षा भी दी जाती थी, जीवन में उतारने की शिक्षा दी जाती थी, जो आप पढ़ रहे हो उसको जीवन में। इसलिए आपने कई बार सुना है कि जब युधिष्ठिर को सबसे पहले पढ़ाया गया सत्य बोलो, तो पूछा आपने पढ़ा? सबने कहा हमने पढ़ लिया, याद है? युधिष्ठिर ने कहा मेरे को याद। हाँ, क्रोध मत करो। क्या कहा? क्रोध मत करो। सबने कहा याद है, युधिष्ठिर ने कहा मुझे याद नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर याद करने को कहा, युधिष्ठिर ने कहा मुझे याद नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर कहा। ऐसे 8-10 दिन लगातार हो गए तो गुरुजी को क्रोध आ गया और युधिष्ठिर की बुरी तरह पिटाई कर दी, और युधिष्ठिर हंसते रहे। गुरुजी ने पूछा याद हुआ? युधिष्ठिर कहते हाँ अब याद हो गया है। क्या हुआ? अब याद हुआ है। गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए, कहने लगे युधिष्ठिर पाठ तुमने ही पढ़ा है, पाठ तुमने ही पढ़ा है। तो वो गुरुकुल शिक्षाएं होती थी। हम आजकल की शिक्षा के द्वारा उस शिक्षा को समझ नहीं सकते। अरे वो शिक्षा होती थी, आचार्य ने कहा उपमन्यु वारुणी बारिश बहुत हो रही है, और वारुणी को कहा कि जाओ खेत में मेढ़ है, पानी निकल जाएगा, खेत की मिट्टी कट जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी, जाओ उस पानी को रोको। आचार्य का आदेश। वारुणी वहां पर पहुंच गए, जैसे मिट्टी डालते थे पानी बहाकर ले जाता था, खुद ही लेट गए। आचार्य को चिंता हुई, कहां गया शिष्य, क्यों नहीं आया? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले आचार्य खेत में आवाज लगाते, वारुणी कहां हो, आरुणी कहां हो? आरुणी कहता है गुरुजी मैं यहां हूं। क्या कर रहे हो? आपका आदेश था, मैं मिट्टी डालता था, मिट्टी बह जाती थी, मैं स्वयं ही लेट गया। आचार्य ने कहा शिक्षा तुम्हारी सफल होगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम स्नातक हो गए। कागज की डिग्री नहीं दी जाती थी कि अब ये यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है कि तुमने स्नातक परीक्षा ग्रेजुएट कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया। वो जीवन की शिक्षाएं होती थी, जीवन की शिक्षाएं। एक बार एक आचार्य के पास एक शिष्य गए, और शिष्य जाकर के कहने लगे कि मेरे आने के बाद सब स्नातक होकर के चले गए। आचार्य प्रवर, मेरा कब स्नातक होने का नंबर आएगा? मैं कब स्नातक होऊंगा? मेरा अवसर कब आएगा? आचार्य थोड़ा मौन हुए, और मौन होकर के कहा कि जाओ ये जंगल है, इसमें जितनी भी बेकार की 2-4 घास फूस हो लेकर के आ जाना। वो गया, सुबह गया, शाम को लौट कर आया, खाली हाथ था। आचार्य ने पूछा क्या हुआ? शिष्य ने कहा आचार्य प्रवर, उसमें कोई ऐसी घास नहीं थी जो किसी न किसी काम की ना हो। आचार्य ने कहा तुम स्नातक हो गए, जाओ। ये वो शिक्षा दी जाती थी, केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था, व्यवहार का ज्ञान दिया जाता था। और आज आवश्यकता हो गई कि व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाए, इसलिए मॉडर्न एजुकेशन में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे यहां देर से हो रहा है, विदेशों में पहले हो रहा है।
आज आवश्यकता हो कि केवल किताब का ही बोझ दिमाग पे ना रखा जाए। तो ये उस समय की बात है जिस समय शिक्षा जीवन से संबंधित होती है। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सर्वान शब्द का प्रयोग किया है, सभी कामनाओं को। कामनाओं के 3 स्तर हैं। एक स्थूल कामना है, एक सूक्ष्म कामना है और एक बीज। स्थूल, सूक्ष्म और बीज, ये कामनाओं के 3 स्तर हैं। जैसे अभी समझो 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने के बच्चे में कोई कामना नहीं होती, हम उसको क्या कहते हैं? बाल गोपाल। क्या कहते हैं? स्थूल कामना नहीं है, लेकिन बीज रूप से कामना विद्यमान है, तभी उसका जन्म हुआ है। जन्म ही तभी हुआ है, भले ही स्थूल रूप से प्रकट ना हो रही हो। तो बीज रूप से, सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से ये कामनाएं हैं। और इन कामनाओं का बीज रूप क्या है, स्थूल रूप क्या है, उसका सूक्ष्म रूप क्या है, अब इसकी चर्चा तो कल करेंगे और श्लोक की व्याख्या भी कल करेंगे। अभी तो 9 बज गए हैं, समय हो गया है। शेष चर्चा कल। बड़ा आनंद आया, 2 साल बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर कृपा करे और हमारे गिरीश भाई की इच्छा सदा पूरी हो कि ये सत्संग की धारा इसी तरह प्रवाहित होती रहे, जीवन का कल्याण हो, जग का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।